नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी राउंड 1 की ई काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है और चॉइस फिलिंग का भी काम शुरू हो चुका है और साइट अब जाकर के अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। अभी भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, फिर भी बहुत सारे लोगों को आज मैंने जूम मीटिंग करके सारी प्रोसेस को डिटेल अपने जूम मीटिंग के जरिए उन लोगों को जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं उनको मैंने ये जानकारी साझा की और उनको भरसक ये ट्रेंड करने का प्रयास किया कि आप स्वतः कैसे इस काम को कर सकते हैं। उसके बावजूद किसी ऑफिशियल वर्क की वजह से या कहीं आपाधापी की वजह से या ट्रैफिक में होने की वजह से बहुत सारे लोग सूचना होने के बावजूद उस जूम मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। अब उनके कॉल आ रहे हैं कि सर वो रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस नहीं आ रही है, क्योंकि बीच वाली नहीं आ रही है, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं उस सारे प्रोसेस की एक शॉर्ट वीडियो डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो लंबा करने का मेरा प्रयास नहीं होगा, जितना कम से कम समय हो, लेकिन टेक्निकल इश्यूज हैं मैं उतना ही पॉइंट को रिकॉर्ड करूंगा जो आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि इसकी स्पीड के हिसाब से अगर वो सारी चीजें चलेंगी तो फिर रुक जाएगा। तो मैं इसको कस्टमाइज्ड वे में वीडियो बना करके आपके सामने अभी लेकर के आ रहा हूँ। दूसरी चीज, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे चॉइस फिलिंग करने में, ये एक महत्वपूर्ण चीज होता है। कौन कौन सा डेटा आपको चाहिए होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको भी मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल करने वाला हूँ। और इन सारी बातों पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा एडमिशन से रिलेटेड और ई काउंसलिंग से रिलेटेड। तो अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑल फॉर द बेल नोटिफिकेशन। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि सारे वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब ये सारी जानकारी को साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां हम सबसे पहले वो साइट मैंने खोल करके रखा हुआ है। यहाँ जैसे ही हम इस पोर्टल पर आते हैं, ये होम वाला जो पोर्टल है ना साइट, इसको हम ओपन कर लेंगे और शुरू से अंत तक देखिए। ये कभी कभी ये वाली पोर्शन आ रही है तो यहाँ रिफ्रेश कर दीजिए इसको। ट्रैफिक लोड होने की वजह से ऐसी समस्याएं कई बार आ रही हैं, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अब देखिए ये रिफ्रेश करने के बाद आ गया और यहाँ सब चीज चल रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा ये न्यू रजिस्ट्रेशन का होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। कर दिया। अब यहाँ ये मांग रहा है एप्लीकेशन नंबर। तो मेरे पास इस बच्चे का जिसका मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ उसका एप्लीकेशन नंबर है। मैं सबसे पहले इसके एप्लीकेशन नंबर को इसमें एंटर करूंगा और आप तो चलिए मैं उसको एंटर कर रहा हूँ अभी। अब ये देखिए हमने एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल दिया। अब हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने में ध्यान देना है, आपको एक बार क्लिक करके हट जाना है। दो बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ सब साइट क्या होता है कि थोड़ा सा स्लो चलता है। तो एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नंबर वेरीफाइड रहा है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ये सामने आप देख लीजिए तो ये आपका आ गया, ये ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ हम करेंगे सेंड ओटीपी पर एक बार क्लिक करेंगे। ये ओटीपी क्लिक होगा, उसके बाद यहाँ ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि इंटर ओटीपी। अब देखिए यहाँ टाइमिंग शुरू हो गया। अब मैं ओटीपी यहाँ इंटर करूंगा जो इस नंबर पर आया है। अब देखिए मुझे ओटीपी मिल गया, मैंने ओटीपी की एंट्री यहाँ पर कर दी। अब मैं वेरीफाई ओटीपी पर यहाँ पर कर देता हूँ। ओटीपी वेरीफाइड आ गया मैसेज, ओके कर दीजिए आप। अब जब ओके करते हैं तो यहाँ कहता है सेट पासवर्ड। अब मैं यहाँ पासवर्ड सेट करूंगा। और सेम चीज यहाँ भी करना है। मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं यहाँ इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट वाले पे पर जहां भी क्लिक करें वन टाइम ही क्लिक करें,
ये हो रहा है, कभी कभी टाइम लगता है, होने दीजिए इसको। अब जैसे हमने वहां पर किया तो साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज आया, हमने उस चीज को कर दिया। पहली बार में दिक्कत हुई थी, थोड़ा सा मुझे रुक करके इस ऑडियो वीडियो को फिर रिकॉर्ड करना पड़ा। अब अगेन हम क्या करेंगे कि वहां जो हमने पासवर्ड जनरेट किया था यूजर आईडी, एक बार फिर से यहाँ हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड अभी हमने जनरेट किया वो डालेंगे और फिर ये कैप्चा डालेंगे। तो इस प्रोसेस को आप देखिए। अब वो सारी प्रक्रिया हमने यहाँ पर कर दी। यूजर नेम, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डाल करके हम यहाँ साइन इन कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे तो ये स्क्रॉलिंग होने में समय लगता है, और ये जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो उसके बाद ध्यान रखना, और क्लिक एक ही बार कीजिए, 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक मत कीजिए, साइट स्लो चल रहा है वरना आपको समय और ज्यादा लग जाएगा। ये जैसे ही होगा उसके बाद देखिए आपके सामने कौन सा पोर्टल आ रहा है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दोबारा यहाँ रिफ्रेश वाला बटन करना है, कंफर्म रिसबमिशन कर दीजिए, वो फिर से करेंगे, पेज आ जाएगा आपका वापस। अब जैसा कि मैंने साइन इन किया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद, तो आपके सामने ये पेज आता है। यहाँ आपको एग्री करना है, आई एग्री। ये पेज जैसे ही आए आप इसको आई एग्री कर दीजिए, वन चांस क्लिक करना है और होने देना है। इसके बाद का जो पोर्टल है वो देखिए आपके सामने ये आता है। तो माई प्रोफाइल यहाँ पर आ गया। अभी रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ है आपका, ये प्रोसेस है, देखते जाइए। यहाँ नाम है आपका, डिटेल आ जाता है सारा। नीचे जो है वो AISC, यहाँ पर्सनल डिटेल है, बच्चे का नाम, फादर ने, मदर ने, और नीचे जो है ये वाली जो डिटेल आप देख रहे हैं ना, ये कैंडिडेट का है, रैंक वगैरह ये सब सारी चीजें बता रहा है। 260 नंबर है, 3136 रैंक है, लड़की है, और इससे सारी चीज। यहाँ है सबमिट एंड रिव्यू सबसे नीचे, इसको अब आपको यहाँ क्लिक करना है, वन चांस। और कंफर्म रजिस्ट्रेशन जो कहता है ना यहाँ कॉर्नर में, तो ये वाला जो पेज आया सब चीज वही है। यहाँ आपको डिक्लेरेशन के नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ ये ब्लू कलर में मैंने टिक कर दिया, यहाँ पर ये वाला साइन। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये देखिए ये वाला चीज आ रहा है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ और ये टिक करके उसके बाद आपको यहाँ ये कहता है, ये चेक करने के बाद में कंफर्म रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो ये सामने आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन, ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए ओके कर दिया। अब आपको यहाँ ये वाली पोर्शन को यहाँ क्रॉस कर देना है। अब जो है सबमिट एंड रिव्यू आपके सारे हो गए। अब देखो वो जब चीजें हो गई तो यहाँ आया माई प्रोफाइल, ठीक है ना, ये आपका प्रोफाइल है और यहाँ पर्सनल डिटेल है। पिछली बार क्या था कि ये मैं प्रोफाइल जानबूझ से क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखा रहा है, प्रेजेंट ईयर कट ऑफ, ये सारी चीजें सूचना आपको यही मिल जाएगी, विशेष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो दोनों टैब है ना, ये टैब आपको एक्टिवेट होगा पहला राउंड जब ई काउंसलिंग कंप्लीट होकर रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उसका एडमिशन कंफर्म होकर के जो सीट मैट्रिक्स में डाटा एंट्री होगी, उसके बाद सेकंड राउंड के समय ये सब सारी चीजें आपको दिखेंगी। अभी नहीं दिखा रहा था, खैर इस पर चर्चा मुझे करना होगा तो मैं बाद में करूंगा इस चीज पर। सीट मैट्रिक्स, ये सीट मैट्रिक्स जो हम लोग फ्रंट पेज पर देखते हैं वही सीट मैट्रिक्स है। चॉइस फिलिंग पर हम सीधा आते हैं। अब यहाँ से हमें आना है डायरेक्ट चॉइस फिलिंग पर, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये कैंडिडेट रिजल्ट जब 20 तारीख को आएगा वो यहीं से आप रिजल्ट आकर के चेक करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रंट पेज से भी डाउनलोड करेंगे, तो इधर उधर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे आपको लाता हूँ यहाँ पर मैं चॉइस फिलिंग। अरे भाई ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ और प्रेजेंट ईयर कट ऑफ वाला जो मामला है इसको हम लोग बाद में इसको देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मैं सीधा यहाँ चॉइस फिलिंग पर क्लिक करता हूँ और देखिए चॉइस फिलिंग पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ घूम रहा है सर्किल, घूमने दीजिए उसको। अब जब ये वहां लॉगिन होता है तो देखिए आपके सामने ये आएगा चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन में चॉइस फिलिंग का आएगा। यहाँ आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, पर सैनिक स्कूल जो है ना, जिसमें आपने बाय डिफॉल्ट जो स्कूल दिया है वो आपको दिखा रहा है, ऐड करने का ऑप्शन नहीं है।
तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको आप नीचे आएंगे, यहाँ लिख रहा है एडिट चॉइस। सबसे पहला काम करना है आपको एडिट चॉइस पर क्लिक करना है, वन क्लिक, नॉट मोर देन दैट। मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ का चॉइसेज आर अनलॉक सक्सेसफुली। अब यहाँ आप ओके कर दीजिए इसको। अब जब ओके कर दीजिए तो देखिए यहाँ भी आ गया ये सेलेक्ट करने के लिए। हमने एक नंबर में बाय डिफॉल्ट जो स्कूल दिया था वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। अब हमें दूसरा करना है। आप कहेंगे कि पहले प्लस पर क्लिक करें या पहले यहाँ करें, नहीं, पहले आपको ये वाला जो एरो दिख रहा है यहाँ क्लिक करना है, यहाँ स्कूल लिस्ट मिल जाएगा। तो ये बिहार का बच्चा है, मैं इसके लिए अब दूसरे नंबर पर, पहला नंबर नालंदा सेलेक्ट है, मैं दूसरा स्कूल इसके लिए गोपालगंज यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। होम स्टेट के दो स्कूल हैं और यहाँ हम प्लस आइकन दबाएंगे। जब आप प्लस आइकन दबाएंगे, एक ही बार दबाएंगे, अगर यहाँ जल्दी जल्दी दो बार दबा देंगे, देखिए वहां से वो चीज हट गया तो आपको टाइम लगेगा। अब देखिए गोपालगंज यहाँ जब हमने प्लस किया तो ये ऐड हो गया। फिर तीसरा स्कूल ऐड करना है तो आप इस तरीके से जाएं। अब मैं इसके लिए तीसरा स्कूल जो चुनने वाला हूँ वो है तिलैया, झारखंड। तो मैंने पहले यहाँ तिलैया सेलेक्ट कर दिया और फिर यहाँ ये प्लस पे साइन कर दिया। तो मैं दोनों में कम समय में वीडियो आपको पूरा डेटा मिल जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ ये करके। मैंने प्लस कर दिया, थोड़ी देर बाद वहां वो जब ऐड हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा या कभी कभी ये गायब हो। देखिए ये तीसरा स्कूल यहाँ पर आ गया। इन द सेम वे चौथा स्कूल सेलेक्ट करना है। तो ये जो स्कूल सेलेक्ट करने की बारी है, अब मैं यहाँ पर बताऊंगा स्ट्रेटेजी कि आपको आगे कैसे करना है ये, क्यों ये स्कूल का सिलेक्शन करने के समय आपको क्या ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि चौथा स्कूल मुझे इसके लिए अगर देना हो तो मैं दूंगा, सपोज कर लीजिए सीधे ऐसे ही देते चला जाऊं, आप ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अब इस चीज को रोकूंगा। यही प्रक्रिया होगा, बार बार यहाँ से जाइए, यहाँ एक स्कूल सिलेक्ट कीजिए, प्लस का साइन कीजिए। दूसरा एनएसएस की बात मैं अभी यहाँ 3 रहने देता हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ 10 कर सकते हैं मैक्सिमम। इसमें जो करना है न्यू स्कूल में, चूंकि इसका एसएस और एनएसएस दोनों हमने आउट किया है, तो यहाँ 15 स्कूल दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 10 और 15 क्यों दे रहे हैं। एक्चुअल आप 5 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। जरूरी नहीं है कि 5 में आपका जो रैंक है वो आ ही जाए। ज्यादा रेंज देंगे तो हो सकता है उस 10 में से किसी में आपको एक जगह मिल जाए। 5 ही अगर आप दें और वहां आपसे हाईएस्ट मेरिट वाले ही अगर पहुंच रहे हो, तो अंतिम 5 अगर आपने नहीं दिया तो इस राउंड में तो आपको सीट मिलने से रह गया। तो ऑप्शन ज्यादा रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं जगह मिलना श्योर रहेगा। इसलिए 10 इसमें दें, 15 इसमें दें, यहाँ कंजूसी ना करें। वैसे आपकी मर्जी, आप 2 भी सिलेक्ट करें, 3 भी सिलेक्ट करें, कोई गारंटी नहीं कि वहां मिलेगा। तो आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। 100% करना जरूरी नहीं है, लेकिन करना ठीक रहेगा। न्यू सैनिक स्कूल की बात अगर है, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहली बात है, मैं अगर बात करूं मेरे पास, मैं यूं ही सेलेक्ट कर रहा हूं अभी रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल हरियाणा। एक नंबर में मैंने इसको यहाँ पर दे दिया और यहाँ जाके मैं प्लस कर दूंगा। आप मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। आप इसको कर दीजिए, देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, आ गया, और यहाँ का भी आ गया। तो यहाँ आपको इसी तरीके से हर बार पहले स्कूल सेलेक्ट करना है, कोई एक स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में प्लस आइकन जब दबा देंगे तो वो आपका वहां आ जाएगा। तो ये तो हुआ चॉइस फिलिंग करने का तरीका, मैंने बता दिया। पूरी करूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये जब सारा चीज आप कर लें तो लास्ट में यहाँ आकर के लॉक द चॉइसेस करें। मैं अभी इतना ही पर लॉक कर रहा हूं, क्योंकि मेरा समय और है, वीडियो बना करके समझाना मेरा मकसद था, तो मैं पहले इसको कर रहा हूं। तो यहाँ मैं 10 कर लूंगा, यहाँ मैं 15 कर लूंगा। लगता है कि नहीं मैंने सही सिलेक्शन नहीं किया, तो आप इसको उलट पलट भी सकते हैं बाद में। जैसे अगर इसको हटाना है 3 नंबर वाले को, तो यहाँ डिलीट का आइकन बना हुआ है, आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा। फिर यहाँ से कोई स्कूल सेलेक्ट करके उस जगह लाएंगे। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि अगर यहाँ 10 और यहाँ 15 मेरा हो जाएगा स्कूल सिलेक्शन, तो मैं यहाँ लॉक द चॉइस है ये करूंगा। अब देखिए लॉक द चॉइस जब मैं एक ही क्लिक में कर रहा हूँ, डबल क्लिक नहीं करना है, ये अपना एक्शन लेता है धीरे धीरे। देखिए यहाँ चॉइसेज आर लॉक सक्सेसफुली, मैसेज आ गया आपके सामने। जब लॉक होगा ना, अब ये लॉक हो गया और नीचे देखो एडिट चॉइस। अगर मुझे और भी जोड़ना है, मैं तो अभी वीडियो बनाने के लिए यहाँ 4 ही, एक इसमें और 3 इसमें किया, मुझे इसमें 10 जोड़ना है, मैं आराम से इसको करूंगा और यहाँ 1 करना है। मैं फिर से यहाँ एडिट चॉइस करूंगा, ये एडिट चॉइस करना है। मान लीजिए कि नेट कट गया, कनेक्टिविटी नहीं है, गड़बड़ हो गई,
चॉइसेज आर अनलॉक्ड सक्सेसफुली, यहाँ ओके कर दीजिए। अब आपके सामने ये सारी चीजें मिट गई, फिर से आ गई। अब आप फिर यहाँ से स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस, तो रिमेनिंग स्कूल मैं दूसरे टाइम में यहाँ पर कर लूंगा आराम से। तो ये मेरा मकसद था समझाने का। मैं अगर चॉइस लॉक ना भी करूं तो जब 18 तारीख तक की समय सीमा है इसको चॉइस फिलिंग करने की, उस समय सीमा के समाप्त हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और चेंज कर लेना है, तो जब तक टाइम टेबल है यानी 18 तक का जब तक का समय सीमा है, उसके पहले आधे घंटे पहले तक जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अलग बात है उस समय सर्वर पर ट्रैफिक कैसा है, नेट कैसा है, ये सब सारी चीजें भी प्रभावित करती है। इसलिए जब बैठे तो इत्मीनान से एक बार में ही काम को निपटा लें। चलिए अब मैं इसको छोड़ता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर ये स्कूल सिलेक्शन में किस बात का ध्यान देना है। इस बात को साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने पुराने पीडीएफ पर। ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट राउंड का पीडीएफ है मेरे पास, पिछले साल का ई काउंसलिंग। आपको करना क्या होगा वहां पर, मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको वहां पर क्या क्या करना है। कट ऑफ करने के समय आप जैसे आप अदर स्कूल में अगर आप चॉइस देना है, सबसे पहले ये मेरे पास एक्सेल सीट है जो मैंने अभी तैयार की है, जो इस बार का है राउंड 1 क्लास 6 के लिए अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये सारे स्कूल का नाम दिया हुआ है। इसमें होम स्टेट तो हमने दे दिया, अदर स्कूल का चॉइस करेंगे। तो अदर स्कूल का चॉइस करने में आपको ध्यान देना है कि अदर स्टेट में पहला आपका एक कैटेगरी हो गया अदर स्टेट का, उसके बाद के 5 सब कैटेगरी हो गए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस। तो अदर वाले कोटे में ही आपको यहां से सर्च करना है कि उस कैटेगरी में किसमें सबसे ज्यादा सीट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको 1 2 3 4 5 ऐसे लेते जाएं। पहला राउंड में इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सीट, जिसमें ज्यादा सीट हो उसको एक नंबर पर होम अपना ले लीजिए। होम में ज्यादा सीट होता है। अदर वाले में, अदर स्टेट कैटेगरी में आपका अगर जनरल है तो जनरल में देखें कि किसमें सीट ज्यादा है। अगर आपका ओबीसी है तो देखें कि ओबीसी में सीट किसका ज्यादा है। अगर आपका डिफेंस है तो डिफेंस अदर में देखें कि किसका सीट ज्यादा है। और मैंने यहाँ अपनी सुविधा के लिए एक काम और किया है। ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं ना, ये वाली चीज मैं बता रहा हूं कि ये क्या है। ये मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ ऐसे करूंगा और फिर मैं इसको अभी बड़ा करता हूँ। अब देखिए ये जो चीज मैंने बनाया है अदर सीट, तो किसी भी स्कूल के अदर स्टेट के लिए जो सीट होगा ना टोटल, ये मैंने टोटल काउंट कर लिया। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और डिफेंस, तो अदर स्टेट की सारी सीट हमने काउंट कर ली स्कूल वाइज। अब ये सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं इसमें केवल बॉयज का हमने रखा है, लड़कियों का नहीं रखा है क्योंकि एक ही सीट रहती है उसमें। तो यहाँ क्या है कि 29 सीट है सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश कालीकिरी में बॉयज के लिए। तो इसका मैक्सिमम किसी एक स्टेट को अगर अदर स्टेट कोटे में मिलेगा, तो पार्टिकुलर किसी एक स्टेट को मैक्सिमम इसका 25% मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब यहाँ 29 सीट है अदर स्टेट कोटे में, तो इस 29 सीट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को माइनस कर दें तो भारत के बाकी सारे राज्य इसमें आ जाते हैं। इसी 29 सीट में उनको सीट मिलेगा। अब उस 29 सीट में अगर आप कहेंगे कि किसी पार्टिकुलर एक स्टेट के बच्चों को मैक्सिमम कितना सीट मिलेगा, मैक्सिमम उसको इस टोटल अदर स्टेट कोटे का मैक्सिमम सीट जो मिलेगा वो 25%। अब 29 का 25% निकालेंगे तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, आप 28 मान लीजिए उसमें। तो 28 का 7 चौके 28, 25% 7 सीट होता है। यानी यहाँ अगर कोई भी पार्टिकुलर एक स्टेट को जो मैक्सिमम सीट लेना होगा, तो वो उन बच्चों को मिलेगा मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ तो ये मिलेगा 7 सीट। यानी बिहार के मैक्सिमम 7 बच्चे ही अदर स्टेट कोटे में पार्टिकुलर इस स्कूल में जा सकते हैं, उससे बाहर नहीं कोई जा सकता है चाहे जो भी हो। तो वैसे भी ये लेंगे हाईएस्ट मेरिट वाले को, यानी बिहार का 8वां बच्चा अगर यहाँ चाहे एडमिशन लेना तो उसको सीट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान लिया कि 7 बच्चे बिहार के एडमिशन ले लिए, अब सीट बचेगा 22, तो 22 का फिर 25% कर लीजिए। तो वहां भी अब 22 में भी नहीं निकल पाएगा, 20 का निकालेंगे तो जो आएगा वहां पर एग्जैक्ट मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ वहां पे। अब जैसे यहाँ किसी स्कूल में अगर 28 सीट होगा तो यहाँ एग्जैक्ट 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ 29 है तो 7 चौके 28, एक ज्यादा हो रहा है, तो एक का 25% तो आप कर नहीं सकते। तो वो जो सीटें बचेंगी 22,
फिर उसमें भी पार्टिकुलर किसी एक स्टेट को जो सीट मिलेगा ना, वो मैक्सिमम 7 ही मिलेगा। सपोज कीजिए कि यूपी के बच्चे, तो मैक्सिमम 7 यूपी के बच्चे, अगर एक ही स्टेट को बात आएगी तो इस तरीके से ये टोटल अदर स्टेट का हमने काउंट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ 843 सीट ही टोटल अदर स्टेट, यानी 33 सैनिक स्कूलों में अदर स्टेट की सीट की कुल वैकेंसी अगर मिला दी जाए सारे कैटेगरी को जोड़ करके, तो ये 843 है। अब इसमें सीट मिलना कि ना है, तो इस 843 का 25% अगर हम करें तो ये यहाँ पर जो चूंकि अब 43 है, 42 होता तो अलग बात है, 44 होता अलग बात है, 43 है, इसका आया आपको टोटल एग्रीगेट जो आया ये 212 आया। यानी किसी भी पार्टिकुलर एक स्टेट के बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर अदर स्टेट कैटेगरी में अगर उनका सीट वगैरह अगर दाखिला होता है तो मैक्सिमम 212 सीट मिलेगा। इस 212 सीट में सारे स्टेट का जुड़ा हुआ है, तो जो स्टेट होगा ना उसका आप 25% उसमें से माइनस कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर बिहार की बात हम कर लें इसमें, तो ये जो है 25% यहाँ निकाला हुआ है, यानी ये 212 बच्चे अदर स्टेट में जा सकते हैं 25% के अकॉर्डिंगली अगर हम निकालें तो। स्टेट वाइज अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा कि जैसे बिहार के अगर बच्चे हैं तो बिहार के बच्चे तो बिहार में जाएंगे नहीं अदर स्टेट कोटे में, उनका इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये टोटल 212 में से उसको माइनस कर लीजिए, वो वहां पर आ जाएंगे। तो ये हुआ, ये आंकड़ा है, ये मैंने अभी जो करंट सीट मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर एक्सेल में कन्वर्ट करके, और ये अपना जो है ना पीडीएफ वगैरह सब चीज इसमें मैंने इसको तैयार करके रखा है। तो ये अपने चॉइस फिलिंग के डेटा में इसका मैं यूज करूंगा। एक तो स्ट्रेटजी ये हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ये, अब चॉइस देना होगा यहाँ पर। तो ये सेकंड, इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी सेकंड राउंड की, जब ई काउंसलिंग शुरू होगी तब इस कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी, और ये कट ऑफ आपको आपके वेबसाइट पर भी मिलेगा। ये मैंने पिछले साल बनाया था पूरे स्कूल का, ये अदर स्टेट कैटेगरी का पहले राउंड का कट ऑफ है कि कितने मार्क्स पर कितने बच्चों का कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ, ये सारे स्कूल का पूरे 33 स्कूल का बना हुआ है। तो ये अदर स्टेट कैटेगरी का बना हुआ है, और ये जो है ये होम स्टेट कैटेगरी का है। यहाँ सब चीज लिखा हुआ है क्लियर, ये होम स्टेट कैटेगरी का है, सारा चीज इसमें बना हुआ है यहाँ पर। तो ये जो मेरे पास टूल है, इस टूल का मैं इस्तेमाल करूंगा ये सारी स्कूल के चॉइसेस को सेलेक्ट करने में, इस बात का मैं ख्याल रखूंगा इस चीज में। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ रिजल्ट, कैंडिडेट रिजल्ट, जब ये चॉइस फिलिंग हो जाएगी सब चीज आ जाएगा, वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उस समय जब रिजल्ट आएगा तब जरूरत पड़ेगी। आप देखिए वही सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ भी दिखेगा, मैंने अभी इस पर क्लिक किया है और ये ओपन हो रहा है अभी। देखिए सीट मैट्रिक्स, आपको यहाँ क्या करना है, सैनिक स्कूल करना है, और यहाँ अगर आप क्लिक कर देंगे ना सर्च पर, 1 क्लिक नॉट मोर देन दैट, तो अभी यहाँ पर वो चीजें अभी नहीं दिखाई दे रही है, ऑलरेडी फ्रंट पेज पर है, आ गई। देखिए ये आ गई यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ से इस तरीके से करके आप यहीं से सारा सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे, और अपने चॉइस फिलिंग में जा करके जहां जो करना है या पेन पेपर पर आप नोट कर लीजिए उसको, और उसके बाद जाके वहां कर लेंगे, बेहतर होगा। ये इधर उधर जाने में नेट की प्रॉब्लम रहेगी, तो एक बार देख करके इत्मीनान से जहां सबसे टोटल काउंट जिस स्कूल में ज्यादा हो, अभी शुरुआत में आप क्या कीजिए कि टोटल काउंट जिस स्टेट में ज्यादा हो ना उसको 1 2 3 4 ऐसे बना करके 10 उसमें दे दीजिएगा। तो ये सीट मैट्रिक्स की बात हो गई। प्रेजेंट ईयर कट ऑफ अभी आया नहीं है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैं इस पर जरा क्लिक करके दिखा देता हूं। अब प्रीवियस ईयर ये 2023 का है, यहाँ कैसे चुनना है, तो यहाँ सैनिक स्कूल हम सेलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही इसको किया तो यहाँ आ गया स्कूल नेम। अब जिस स्कूल का आपको कट ऑफ देखना है प्रीवियस ईयर का, तो मान लीजिए मुझे घोड़ा खाल का अगर देखना है ना, तो मैं यहाँ घोड़ा खाल सेलेक्ट कर दूंगा, और उसको करने के बाद मैं यहाँ सर्च दबा दूंगा। ये सर्च पर हम प्रेस करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, साइट थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, और अभी हालांकि इसका डेटा देखिए यहाँ ये अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रहा था, पर अब ये डेटा आ गया लगातार। अभी से अब ये बता रहे हैं हमें कि घोड़ा खाल में प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है। अब होम स्टेट कैटेगरी का भी कट ऑफ दिया हुआ है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल बॉयज और गर्ल्स दोनों का कितने कितने नंबर पर हुआ, और अदर स्टेट का भी।
तो जो चीजें मैं अभी अपने पीडीएफ में, हालांकि मेरे पीडीएफ में डेटा ज्यादा है पिछले साल का, इन्होंने बहुत कम डेटा दिया हुआ, फिर भी ये उनका कहना है, इसमें क्या कहना है यहाँ पर, ये कट ऑफ इज शोइंग ओनली द लास्ट कैंडिडेट एडमिटेड इन अ सैनिक स्कूल एज पर हिज हर कैटेगरी अंडर स्टेट यूटी कोटा इन ऑल कैटेगरीज, सारा कैटेगरीज का नाम है, distributed to candidates based on merit with a condition that candidate from a particular state do not exceed 25%। इसमें सारी बात का ध्यान रखा गया है कि पार्टिकुलर स्टेट को 25% से ज्यादा सीट ना मिले, और उन सब सारी चीजों पर अदर एसी में 222 वाले का लिया गया, अदर एसटी में 207 वाले का लिया गया, अदर ओबीसी में 233 वाले मार्क्स का लिया गया था, और अदर डिफेंस में 248 वाले का लिया गया था, और अदर अनरिजर्व में 245 वाले का लिया गया। तो ये टोटल कट ऑफ आपको यहीं पर मिल जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने दिखा दिया, ये पहली बार मैं अभी जब मैंने जूम में सारी चीजें लोगों को बताई तो ये चीजें नहीं आ रही थी वहां पर। इसी तरीके से जिस स्कूल का देखना होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सर्च दबा देंगे, सर्च दबाएंगे तो उस स्कूल का आ जाएगा। अभी मैंने झुंझुनू सिलेक्ट करके दबाया है तो आप देखेंगे ये झुंझुनू का यहाँ आएगा। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, नो डाटा अवेलेबल। ये किसी किसी में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, कोई बात नहीं है। मुझे अब इतना चीज बताना था और ये सारी चीजें हो गई। लास्ट में आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए, यहां से जब सारा काम हो जाए चॉइस लॉक कर दें, मैंने अभी ऑन लॉक रखा है। आप यहां से साइन आउट करना बिल्कुल ना भूलें, अंत में साइन आउट जरूर कर दें। जब आप साइन आउट करेंगे तो यहां से आप देखिए ये साइन आउट हो जाएगा, आपका साइन आउट हो गया, आप होम पेज पर आप आ गए। तो ये रही पूरी स्ट्रेटजी, क्या क्या चीज होती है वो सारी टूल मैंने बताई और ये सब कुछ मैंने यहाँ पर कर रखा है। अब आप इस वीडियो को एक बार चॉइस फिलिंग से पहले जरूर देखें और देखने के बाद आप इस काम को करते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको ये बोलूंगा कि यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर करके मुझे अपना सुझाव दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।